नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं डॉक्टर सोनल सिंह आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आइए अब एक नजर शहर के प्रमुख समाचारों पर। सरदार पटेल के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। विनोद मिल के श्रमिक अपने आशियाना छीनने से परेशान। इंदिरा जी की पुण्यतिथि पर प्रतिमा पर पुष्पांजलि। नवयुवकों की गुंडा गैंग के बीच चाकू चले, एक की मौत। और पीर मच्छंदर नाथ पर प्रतिबंध के बाद श्रद्धालुओं का जमावड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई गई। संभाग आयुक्त आनंद कुमार शर्मा ने राष्ट्रीय एकता की शपथ कोठी पैलेस पर मौजूद सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को दिलवाई। इस अवसर पर कलेक्टर आशीष सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकित अस्थाना, एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी सहित कई अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूँ। इसी तरह पुलिस कंट्रोल रूम उज्जैन पर सुबह 11 बजे पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलवाई गई। और अपने देशवासियों के बीच पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूँ। जय हिंद। प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में आज का दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी अनुक्रम में हमने अपने पुलिस के जितने हमारे साथी हैं उनको इस राष्ट्रीय एकता अखंडता की शपथ दिलाई और आज उनका पुण्य स्मरण इस अवसर पर हमारे सभी कर्मचारियों द्वारा। विनोद मिल के मजदूरों को बेदखल करने के लिए शासन द्वारा टेंडर निकालकर मकानों को जमींदोज किए जाने की खबर के बाद मजदूर परिवारों में मातम का माहौल है। मजदूरों ने निर्णय लिया कि कलेक्टर से मिलकर 6 बीघा जमीन रिक्त करने की मांग करेंगे। कोरोना काल के कारण पहले ही रोजगार से जूझ रहे इन मजदूरों के सामने अपने मकानों से बेदखली की एक नई समस्या पैदा हो गई है। पिछले 3 दिनों से लगातार श्रमिक वर्ग चिंता में रहकर इसकी रोकथाम के लिए कानूनविदों एवं लिक्विडेटर तक मदद की गुहार कर चुके हैं। शुक्रवार को मजदूरों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व पार्षद रवि राय, अभिभाषक नाथूलाल नागर सहित मजदूर एवं उनके परिजनों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में निर्णय लिया गया है कि मजदूरों के मकानों को छोड़कर शासन भूमि को नीलाम करे। इस मामले को लेकर वो जिला कलेक्टर आशीष सिंह से भी मिलकर मांग रखेंगे कि मजदूरों के मकान जिस क्षेत्र में आ रहे हैं उस भूमि को रिक्त छोड़ा जाए। ये भूमि 6 बीघा के लगभग है। गौरतलब है कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि विनोद मिल के श्रमिकों का बकाया राशि का भुगतान मिल की जमीन बेचकर किया जाए, परंतु उसके बजाय शासन ने अखबारों में टेंडर निकालकर मकानों को जमींदोज करने का फैसला लेकर मजदूरों को भुगतान किए जाने की बात हो रही है। इससे मजदूर वर्ग में चिंता का माहौल है। क्या कर सकते हैं हम, ये बताओ। आज कैसे तोड़ेंगे हम कहाँ जाएंगे? कौन है हमारा? हमारे बच्चे मर गए भैया, भूखे दवा गोली के बिना बच्चे मर गए हमारे। 2 3 बच्चे मरे। तुमको फोटो बताती मैं लाके। गलत मान रहे हम भी, गलत है, सरासर गलत है। ये तो हम कहाँ जाएंगे रहने के लिए बताओ? ना इतनी कमाई है हमारी कि कहीं प्लाट ले ले, कहीं मकान ले ले, कुछ भी नहीं है।
मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। बुजुर्गों का जो पैसा था वो अभी तक नहीं मिला, उसके बाद ये आदेश ऐसा। हाँ, नहीं मिला। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। शहर एवं जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रियदर्शनी चौराहे पर स्थित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीद दिवस मनाया गया। इसके पश्चात राजीव गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पर भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहर अध्यक्ष महेश सोनी, पूर्व सांसद सत्यनारायण पवार सहित अन्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। इसके पूर्व भारत रत्न इंदिरा गांधी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर शहीद दिवस एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी जयंती मनाई गई। इस अवसर पर श्रीमती इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प व्यक्त किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद थे। इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा जी का नाम रहेगा। गांधी अमर रहे। इंदिरा जी का पुण्यतिथि थी और साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई की 145वीं जयंती थी। हम लोगों ने, कांग्रेस जनों ने इंदिरा जी की स्मृति में उनकी मूर्ति पर जाकर पुष्पांजलि की और शहर कांग्रेस में गोष्ठी भी की और यहाँ भी पुष्पांजलि की। पिछले काफी समय से नवयुवकों की गुंडा गैंग ने लोगों के बीच आतंक फैलाकर खौफ का माहौल बनाया है। इसी तरह की एक घटना में बागपुरा में एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि शहर से कई युवा नशे में मस्त होकर रात्रि में क्षेत्रों में खौफ पैदा करते आ रहे हैं। पूर्व में भी इसी तरह के दुर्लभ गैंग के सदस्यों के बीच मौत का तांडव शहरवासी देख चुके हैं। गत दिनों मंगलनाथ क्षेत्र में खाक चौक पर भी इसी तरह की घटना कमीना रेस्टोरेंट में हो चुकी है। ऐसा भी नहीं है कि पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसके बावजूद नशे के आदि इन युवाओं में पुलिस का खौफ भी नहीं रह गया है। ऐसी ही एक घटना कल रात बागपुरा क्षेत्र में देखने को मिली, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। सावेर रोड पर जेके अस्पताल के समीप शुक्रवार को दो युवाओं के बीच जमकर चाकू चले, जिसमें एक युवक मोनू पेड़वा की मौत हो गई। इस घटना में उसके दो साथी राहुल सिसोदिया और सौरभ सिसोदिया भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके पूर्व अस्पताल प्रबंधन मोनू को अस्पताल में भर्ती करने को तैयार नहीं होने पर अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की गई। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंच गई थी और उत्पात मचा रहे लोगों को तितर-बितर कर धरपकड़ की। ऐसा लगता है घटनास्थल देखे कि दारू पी है, उसके बाद में कोई विवाद हुआ है और उस विवाद में चाकू लगे हैं और इसमें 3 लोग मतलब इसमें घायल हुए हैं, जिसमें मोनू, राहुल और एक उसका और साथी है। इसमें अभी जो सूचना मिली है कि मोनू की डेथ हुई है और राहुल और उसका साथी है उसको भी घायल है। शहर में आवारा पशुओं का सड़क पर नजर नहीं आने का 31 अक्टूबर है आखिरी दिन। इसके बाद पशु मालिकों पर लगेगी रासुका। जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा पिछले दिनों निर्णय लिया गया था कि 31 अक्टूबर के बाद कोई भी आवारा मवेशी सड़कों पर पाए जाने के बाद उसके मालिक के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाएगी। परंतु इस चेतावनी के बाद भी अभी भी डेडलाइन के आखिरी दिन सड़कों से मालिकों ने अपने मवेशियों को नहीं हटाया है। जिला प्रशासन के द्वारा बुलाई गई बैठक में लगभग 45 से अधिक छोटे मोटे पशु मालिक मौजूद थे, परंतु दबंग पशु मालिक उस बैठक से नदारद रहे, जबकि इन दबंगों के ही पशु और मवेशी सड़कों पर विचरण करते हुए अधिकतर पाए जाते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 1 नवंबर से शुरू होने वाले रासुका अभियान में ऐसे दबंगों के खिलाफ क्या प्रशासन कार्यवाही कर पाएगा या फिर राजनीतिक दबाव के चलते उनके सामने घुटने टेक देगा। शरद पूर्णिमा के अवसर पर शहर में कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ। इसके बावजूद पीर मच्छिंद्र नाथ की समाधि पर देर रात तक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और प्रसाद स्वरूप खीर भी ग्रहण की। शरद पूर्णिमा के अवसर पर पीर मच्छिंद्र नाथ की समाधि पर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई। समाधि पर चादर भी चढ़ाई गई एवं वहां भजन संध्या एवं आरती का आयोजन भी किया गया।
प्रतिबंध के बावजूद बड़ी संख्या में देर रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बाबा की समाधि पर पुष्पों की वर्षा की गई एवं प्रसाद के रूप में खीर का वितरण भी किया गया। यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा। सुनाते हैं जब बाबा मच्छंद्रनाथ 12 साल की तपस्या करके 360 जेलों की जमात के साथ कि योगीराज पीर मत्स्येंद्रनाथ समाधि शरदोत्सव समिति जो मध्य प्रदेश शासन के वहाँ रजिस्टर्ड है और इसमें शहर के प्रबुद्ध नागरिक लोग जुड़े हुए हैं, उन सबके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित होता है। कौन इसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर प्रकाश रघुवंशी जी, सोनू गहलोत जी, सत्यनारायण कछावा जी, राधेश्याम पहलवान, रामप्रसाद पहलवान, अज्जू पटेल और अन्य हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो विभिन्न व्यवस्थाओं को संभालते हैं। उसमें आर्थिक व्यवस्था है, मंच के सांस्कृतिक कार्यक्रम है, खीर प्रसादी का निर्माण है। इन सब में हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लगते हैं। मंचामन विकास समिति द्वारा सार्वजनिक उद्यान में कुर्सियां और स्टील की रेलिंग लगाई गई। मंचामन कॉलोनी में शरद पूर्णिमा के अवसर पर 4 धाम के स्वामी शांति स्वरूपानंद जी द्वारा यहां बगीचे में कुर्सी लगाई गई। स्टील की रेलिंग सहित अन्य निर्माण कार्यों का फीता काटकर तुलसी स्थल पर रेलिंग का ओपनिंग किया गया। मंचामन विकास समिति अध्यक्ष BL नामदेव ने बताया कि बगीचे में करीब 1 लाख रुपए से विकास कार्य करवाए हैं। ये सभी कार्य समिति के सहयोग से करवाए गए हैं। 4-5 साल पहले एक ग्रुप बनाया मंचन ग्रुप, उसमें करीब 200 लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं। सब ग्रुप के माध्यम से हम जन सहयोग से हमने इस बगीचे में करीब 23 कुर्सियाँ, तुलसी दल में क्यारे में वो और ये पोल खंबे सब लगवाए। जन सहयोग से हमें पूरा मेरे को सहयोग मिलता है। यहाँ पे पक्षियों के लिए दाना पानी के लिए रोज़ प्रतिदिन अनाज डाला जाता है। गाय के लिए चारे के लिए भी व्यवस्था है। यहाँ पे लोग दान देते हैं, उसकी रसीद पक्की दी जाती है सब। और बाकी कुछ काम हमारे पार्षद महोदय ने द्वारा पूर्व में कराए गए थे जो हमें अच्छा लगा। मतलब पार्षद द्वारा पूर्व सहयोग मिलता रहता है। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। अंत में प्रमुख समाचारों पर एक नजर फिर। सरदार पटेल के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। विनोद मिल के श्रमिक अपने आशियाना छीनने से परेशान। इंदिरा जी की पुण्यतिथि पर प्रतिमा पर पुष्पांजलि। नवयुवकों की गुंडा गैंग के बीच चाकू चले, एक की मौत। और पीर मच्छंद्रनाथ पर प्रतिबंध के बाद श्रद्धालुओं का जमावड़ा। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। नमस्कार।